अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है यूनियन ऑपरेटर पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है हम इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ऑपरेटर भी देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है मेरी, तो उसमें हम लोगों ने एक डेटाबेस डिज़ाइन करा था रेस्टोरेंट के लिए। उसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर हम दोबारा से हम डायग्राम देखें अपनी जो हमने ईआरडी बनाई थी पिछली बार, तो जो यूनिट प्राइस थी हम लोगों ने वो सिर्फ जो है फूड्स में ही थी हमारे पास, और हम लोगों ने उसको ऑर्डर आइटम में ऐड नहीं करा था। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यूनिट प्राइस को ऑर्डर आइटम के साथ भी ऐड कर दिया है। हालांकि देखें डुप्लीकेट हो रही है, बार बार रिपीट करनी पड़ेगी हमें यूनिट प्राइस हर ऑर्डर के लिए। लेकिन इसलिए मैंने ये करा है क्योंकि देखिए फूड की जो प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब हमेशा एक ही नहीं रहेगी। वो ऐसा हो सकता है कि वक्त के साथ साथ जो है चेंज होती हैं, ऐसी बात है, बढ़ा सकते हैं आप प्राइस और कम कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड्स आपके पुरानी फूड प्राइस को जैसे रेफ़र कर रहे होंगे, आपने फूड प्राइस भी अपडेट करी है तो हर जगह वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह आपकी जो है रिपोर्टिंग वगैरह में प्रॉब्लम आएंगी। तो इस वजह से बेहतर है कि आप यूनिट प्राइस को जो है यहाँ पर ऑर्डर आइटम में भी सेव कर लें। तो ये प्राइस बताएगी कि जब ऑर्डर हम लोगों ने करा तब क्या प्राइस थी उस फूड की, ठीक है ना। और ये जो फूड वाले टेबल प्राइस है वो बस हम लोग ऐसे करेंगे, करंट प्राइस क्या है फूड की, अभी इस वक्त क्या प्राइस मौजूद है, तो हम लोगों ने उस रिकॉर्ड को जो है इस फूड के टेबल में सेव करा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो के बारे में कुछ थोड़ा सा मैंने क्लियर करना था वो मैंने बता दिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की, और आज के जो हम लोगों ने यूनियन ऑपरेटर वगैरह पढ़ना है उसको देखते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने जो है जो टेबल्स हमारे पास है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रख लिए हैं, ठीक है। और मैंने पिछली बार बताया था कि जो ये लूसिड चार्ट वाले जो फॉरेन कीज इंडेक्सेस ऐसा क्रिएट करके दे रहे थे, वो भी मैंने ऑल्टर करके खुद यहाँ पे उसको ठीक कर लिया था। आप लोग भी अगर मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं वीडियो को, तो वो आप लोग खुद से उसको फॉरेन की जो है सही तरह डिफाइन कर दीजिएगा वहाँ पे। अच्छा, तो हम लोगों ने अब जो पढ़ना है यूनियन ऑपरेटर है सबसे पहले। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, यूनियन ऑपरेटर हमारे पास जो मल्टीपल हमारे टेबल्स होते हैं उनको कॉलम्स को ज्वाइन या मर्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ज्वाइन जैसे था हमारे पास, वो रॉस को मर्ज या कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करते थे हम। यूनियन जो है कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मेरे पास दो टेबल्स हैं, डेटा जो है इंसर्ट करके रख लिया है हमारे टेबल्स में, तो हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है, ठीक है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें ऑल फ्रॉम, अच्छा सेलेक्ट करें, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कस्टमर के नेम, कस्टमर आईडी और फ़ोन नंबर्स वगैरह मैंने कुछ रैंडम डेटा ऐड करा है। कोई 10,500 रिकॉर्ड मौजूद हैं इसमें, तो ये हमने ऐड कर लिया है इसमें। इसके साथ साथ जो है हमारे पास एम्प्लॉयज़ का टेबल है, इसमें भी मैंने जो है डेटा ऐड कर लिया है। ये हमारे पास देखें आप लोग, तो कुछ 340 रॉज मौजूद हैं इसमें भी हमारे पास। अब फर्ज़ करें मैं अगर चाह रहा हूँ कि जो ना इन दोनों कॉलम्स को अगर मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ ऐसे एक साथ, तो देखो दोनों अलग अलग टेबल्स में सेलेक्ट हो रहे हैं रिकॉर्ड, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों जो एम्प्लॉय और कस्टमर के नेम है ना मेरे पास, वो एक ही टेबल में मेरे पास एक ही कॉलम में शो हो रहे हो। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इन दोनों को यूनियन कर दूंगा। लेकिन यूनियन करते हुए एक बात का ख्याल आपको रखना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोग दोनों टेबल में स्पेसिफाई करेंगे, दोनों सेलेक्ट क्यूरीज में स्पेसिफाई करेंगे, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और उनकी डेटा टाइप भी कॉलम की सेम होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ जो है यहाँ पर जो नेम की फील्ड है हमारी वो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं दोनों में जो है नेम लिख दूंगा सिर्फ, और जो है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखें ये कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के दोनों मर्ज करके इसने नेम सेलेक्ट कर लिया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये एक बात जहन में रखनी है हमने कि जो यूनियन ऑपरेटर है वो डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट करेगा, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज हो रही होंगी इसको बाय डिफॉल्ट जो है ये खुद ही रिमूव कर देता है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे 940 रॉज जो है सेलेक्ट हुई हैं। हालांकि जो हमारे कस्टमर टेबल है उसमें कुछ 10,000 प्लस रॉज हैं, सही है ना हमारे पास। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब हम लोगों ने यूनियन करा है तो दोनों रॉज मिलाकर तो बहुत सारी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज़ में जो है 340 रॉज है। तो 340 प्लस जो है 10,500, तकरीबन 11,000 के करीब बन रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, हमारे पास देखें क्या हुआ है, हमारे पास 940 रॉज सेलेक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनमें डुप्लीकेट नेम आ रहे होंगे कस्टमर टेबल में, तो सिर्फ इसने डिस्टिंक्ट नेम सेलेक्ट करें। अगर मैं आप लोगों को सिर्फ जो है डिस्टिंक्ट नेम सेलेक्ट करके दिखाऊँ ना, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था सेलेक्ट की क्यूरी में कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज सेलेक्ट करता है, मतलब कि जो वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होती, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा और सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज को सेलेक्ट करेगा। तो इसको मैं अगर रन करूँ, देखें अब हमारे पास 600 रॉज आ रही हैं। तो मतलब जो 600 हमारे पास सिर्फ कस्टमर्स यूनिक है, बाकी सारे जो नेम्स है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे पता है एक कस्टमर जो है मल्टीपल बार आएगा और मल्टीपल बार ऑर्डर कर सकता है आपके पास रेस्टोरेंट में, तो इसलिए ऐसा है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हम 600 रॉज यहाँ पर हैं कस्टमर्स की, और
इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे 340 है। तो इसको मैं भी अगर डिस्टिंक्ट इसको भी करके देखूँ ना, सिर्फ मैं सेपरेट रन कर रहा हूँ, देखिए ना यूनियन वाले को सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको सेलेक्ट करके रन कर रहा हूँ सिर्फ, तो 340 है। और अब मैं अगर जो है ये हटा दूँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड, तो हमारे पास कस्टमर में 600 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं और एम्प्लॉयज़ में जो है हमारे पास 340 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। तो अब अगर मैं इनको दोबारा से सेलेक्ट करूँ तो हमारे पास देखिए 940 आ रही है, जो कि 600 और 340 प्लस करेंगे आप लोग तो 940 आएगा। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू सिर्फ सेलेक्ट हुई है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई सारी की सारी वैल्यू सेलेक्ट हो, डुप्लीकेट वैल्यू भी सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं यूनियन ऑल कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास 10,840 रिकॉर्ड्स हैं। तो दोनों टेबल में से सारे के सारे जो है रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं और कोई भी जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे ना इसने वो रिमूव नहीं करें यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा तो हम लोग जो है ना खुद कंपेयर नहीं कर सकते ये डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा है या कैसे ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा है, बस हम यहाँ रॉस को देख के अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन इसको अगर विजुलाइज करना हुआ मैंने सही तरह तो मैंने जो है ना सैम्पल 2 टेबल्स क्रिएट करें जिसमें हमारे पास डेटा कम है, तो ये देखने में हमें ना ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मैं अगर उसको सेलेक्ट करूँ ना तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे टेबल 1 है, इसमें एक कॉलम है जिसमें ABC लिखा हुआ है, सही है ना। ABC की 3 रॉज ऐड है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास कॉलम है जिसमें CDE मौजूद है। अब मैं अगर इन दोनों को यूनियन करूँगा तो क्या होना चाहिए, ABCDE आना चाहिए। सी हालांकि दोनों कॉलम में एक एक बार आ रहा था, लेकिन इसने सिर्फ एक बार लिखा है यहाँ पे, तो ये डिस्टिंक्ट है बेसिकली डिफ़ॉल्ट, सही है ना। तो अभी हमें और अच्छा समझ आ रहा है। ऑल करने में क्या होना चाहिए, इसको C जो है 2 बार सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों हमारे पास टेबल में मौजूद है। तो इसलिए देखें ABCC और DE। तो ये शायद जो है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया हो। अच्छा, हम लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम जो हम अपनी सेलेक्ट क्यूरी में दोनों टेबल्स में डिफाइन कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दूँ फ़ोन का, तो अब देखें, अब अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ से मैं इसको दोबारा चेंज कर लेता हूँ डेटाबेस अपना, तो इसको मैं अब रन करूँगा। देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल क्वेरीज कंबाइन यूनियन इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस। अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है आपके पास दोनों टेबल्स में आप जो सेलेक्ट करें वो सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको तो इसके साथ मर्ज कर देगा, लेकिन फ़ोन को किसके साथ मर्ज करेगा नहीं पता इसको, तो इसलिए ये भी नहीं काम करेगी। इस तरह डेटा टाइप भी आपके पास सिमिलर होने चाहिए, जैसे कि इंटीजर जो है वारचार में कन्वर्ट नहीं हो सकता और वारचार इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता डायरेक्टली, तो ये उसको भी अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि मेरे पास अगर कस्टमर ID मौजूद है, तो अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे इसने शुरू में तो सेलेक्ट करा कस्टमर ID जब तक, लेकिन जब नेम की बारी आई तो उसने कन्वर्जन एरर दिया, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग वारचार वैल्यू टू डेटा टाइप इंट। तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी बात है ये वैल्यू। हालांकि मैं अगर यहाँ पे फ़ोन की फील्ड इस्तेमाल करूँ ना, जो कि मेरे पास कस्टमर्स के टेबल में मौजूद है, फ़ोन 4 है सिर्फ और जो एम्प्लॉय का नेम है वो वारचार है, लेकिन दोनों आपस में कन्वर्टेबल हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये क्यूरी हमारे पास काम करेगी। देखें इसने सेलेक्ट कर दिया। तो डेटा टाइप्स आपके पास सिमिलर होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है आपके पास सेम होनी चाहिए दोनों क्यूरीज़ में, तो ये काम करेगा। अब जो है हम लोग देख लेते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर। अच्छा, इंटरसेक्ट ऑपरेटर हमारे पास ये जो यूनियन इंटरसेक्ट दोनों उसी तरह हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते हैं हम लोग। ये यूनियन क्या करता है, अगर हम 2 सेट्स को आपस में यूनियन करते हैं तो एक जो नया सेट बनता है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ दोनों सेट्स की शामिल होती हैं। इसी तरह जो इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट सिर्फ जो है कॉमन वैल्यूज़ उन दोनों सेट्स में से सेलेक्ट कर लेता है। तो इंटरसेक्ट हमारे पास यहाँ पर भी वही काम करेगा। अगर मैं इंटरसेक्ट अप्लाई करूँ उस पर, तो दोनों टेबल जो हमारे पास मौजूद है, देखिए इन दोनों में से जो सिमिलर वैल्यू थी वो C थी, क्योंकि C जो है टेबल A1 में भी है और टेबल 2 में भी है, इसीलिए जो है इसने C सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह सिर्फ जो चीज़ें कॉमन होंगी दोनों कॉलम में वही सेलेक्ट होंगी इंटरसेक्ट में, बाकी नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है एक्सेप्ट कीवर्ड। एक्सेप्ट भी हमारे पास इसी तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक्सेप्ट हमारे पास क्या करेगा, पहला टेबल है इसमें से सेलेक्ट करेगा रिकॉर्ड्स को और फिर उन रिकॉर्ड्स को जो है इसमें से हटा देगा जो कि इसमें आ रहे होंगे, मतलब टेबल 2 में आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि सेलेक्ट करो पहले टेबल में से रिकॉर्ड को, एक्सेप्ट इस रिकॉर्ड के, सही ना, इस रिकॉर्ड को निकाल दो और बाकी जो है इसमें सब सेलेक्ट कर लो। तो अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए हमारे पास A और B सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास पहले टेबल में C भी था, वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, वो नहीं सेलेक्ट करा इसने, क्योंकि वो जो है इसको सेकंड वाले जो स्टेटमेंट है सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसमें जाहिर सी बात है C, D और E मौजूद था, तो
तो इसलिए जो है इसने सी जो है इसमें कॉमन मिला, तो करता क्या है ये, कॉमन जो होगा ना दोनों टेबल में से उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ जो है पहले टेबल के रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह ए भी सेलेक्ट हो रहा है सिर्फ हमारे पास, और जो है सी को इसने इसीलिए रिमूव कर दिया क्योंकि वो दूसरे टेबल में इसके लिए कॉमन था। तो इस तरह जो है हम लोग जो है यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। तो आज की वीडियो को यहाँ रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।